हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी फॉर ऑल द साइंस। आपके लिए गॉड की गाइडेंस है, ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से, जिस पे भी आपको बिलीव है, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस पे भी आपको यकीन है, गॉड की क्या गाइडेंस है आपके लिए, स्पिरिट के लिए क्या, स्पिरिट आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है। आपको अगर आपको स्पिरिचुअल चीज़ों पे बिलीव है तो डेफिनेटली आपको ऊपर वाली सोर्सेज जो हैं, जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके गॉड हैं, स्पिरिट हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इस वक्त आपको क्या सुनने की ज़रूरत है लाइफ में, क्या ऐसे आपको वर्ड्स सुनने की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेट करेंगे। सो ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आप वाकई इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये आपके लिए, अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें, दिन हो या रात, आप मिस मत ना कर सकें कोई लाइव रीडिंग, कोई अपलोडिंग। ओके, आई आल्सो डोंट ऑफर द पर्सनल रीडिंग स्पेशली ऑन दिस चैनल हिंदी उर्दू। तो मैं बिल्कुल ऑफ़र नहीं करती हूँ। फेक जो आईडीज़ हैं, जो नीचे आपको कमेंट में आपको आईडी डालती हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आपको ईमेल देते हैं, मैं डेफिनेटली बिल्कुल रीडिंग अपलोड नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग बुक नहीं करती हूँ। ये फेक पीपल हैं, इनसे बच के रहिए, अपने पैसों को बचा के रहिए। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी अगर ये लोग आपके पैसों को डेफिनेटली आपने इनको पैसे दिए और आपने स्कैम किया। डेफिनेटली मैं बिल्कुल ऑफर रीडिंग नहीं करती हूँ ऑन दिस चैनल। स्पेशली अगर आपको कोई कमेंट में बोले, ईमेल में बोले, व्हाट्सएप नंबर दे, दिस इज़ अ फेक। ओके, उनको रिपोर्ट कीजिए, उनको ब्लॉक कीजिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है फ्रॉम एंजल एंड स्पिरिट फॉर ऑल द साइंस, जो भी आपका साइन है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13, तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये डील कर रहे होंगे। We also have prosperity begins, Ace of Pentacles. We have movement and choices, decisions, number 2, Two of Pentacles, and we have the patience, Sagittarius card. And bottom of the deck, I think मुझे लेना चाहिए Ace of Cup, Pisces, Cancer, Scorpio. We also have a throat chakra, number 5, and we have heartache and loss. Okay, Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius हो सकते हैं आप, कोई भी साइन हो सकता है, यहाँ पे सारे साइन मौजूद हैं। तो आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आप इस वक्त भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ टोटली इस वक्त हो सकता है कि आप एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल से गुजर रहे हो। काफ़ी पेनफुल हैं चीज़ें आपके लिए, चीज़ें स्टेबल नहीं हैं घर में, फैमिली में, या फाइनेंशियली, या लव की भी कोई चीज़ सिचुएशन हो सकती है कि आप अभी तक अपने पास्ट वाले लवर को होल्ड करके रखे हुए हो, उनको छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। शायद आपके पास चॉइस है दो लवर्स में, या आप जिस पे अटके हुए हो वो इंसान आपका दिल तोड़ रहा है, या तोड़ के चला गया है, या उसने छोड़ दिया है। तो आपको डेफिनेटली अब डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ कप्स, लव बिगिंस। और लव हमेशा उस तरह बिगिंस होता है जब दो लोग उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। तो अगर तो जिसका आपको इंतज़ार है, ठीक है, वो वापस आ जाता है और आपसे बात करता है विद द थ्रोट चाक्रा, शायद उनका थ्रोट चाक्रा क्लोज है, उनको ओपन करना चाहिए, या आपका थ्रॉट चक्र क्लोज्ड है, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहिए। वन लास्ट टाइम उस इंसान से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी वो इंसान आपका दिल तोड़ देता है, या आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, या उसने आपको छोड़ दिया है, तो आप डेफिनेटली इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। और आपको ये देखना है कि रिलेशनशिप में हमेशा जब भी वर्क करता है तो इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है। दो लोग उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, एक इंसान के होने से कुछ नहीं हो सकता। फिर हमारे पास प्रॉस्पेरिटी बिगिंस है। आप में से डेफिनेटली देख सकते हो, यहाँ पे भी दो हाथ हैं, दो लोग हैं, यहाँ पे भी दो हाथ हैं, दो लोग हैं। तो रिलेशनशिप हमेशा आप 1-1, तो हो सकता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, या आपकी लाइफ में जो नया लव आने वाला है वो आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम होगा। डिवाइन काउंटर पार्ट 1-1-11, मतलब या उनके लिए भी न्यू बिगनिंग होगी और आप दोनों के लिए न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगी। ये पार्टनर आपके एक्स की तरह नहीं होगा, ये पार्टनर आपका दिल नहीं तोड़ेगा। ये रिलेशनशिप आपको इसमें आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वो आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू लव है, जो दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं न्यू बिगनिंग के साथ अपना, एक डेफिनेटली समथिंग सॉलिड। यहाँ पे ट्री नज़र आ रहा है, तो आप डेफिनेटली हो सकता है काफ़ी सारे बटरफ्लाइज देख रहे होंगे, या वाटर या ट्रीज़, इस तरह के साइंस आपको नज़र आ रहे होंगे गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एवरीडे आप देखते होंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-1 आप बहुत देख रहे होगे, 3 वाले नंबर 333 बहुत देख रहे होगे।
5 भी यहाँ पे है, तो आप 4 4 5 5 इस तरह के नंबर्स डेली देख रहे होगे और आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आप क्यों देख रहे हो। क्योंकि आपको एक यूनिवर्स की तरफ से एक किस्म का आपको बताया जा रहा है कि पेशेंस रखो, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होगी, आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट होने वाला है जो आपको बिल्कुल एक्सट्रीमली हैप्पी कर देगा। लेकिन आपको डेफिनेटली इसके लिए चॉइस है, आपके पास डिसीजन है, ये आपकी चॉइस है कि आप कितना अरसा इस पेन में रहना चाहते हो, इस हार्ट अटैक में रोना चाहते हो, इस पार्टनर का वेट करना चाहते हो, या इसका कोई इशू इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, कि बात करना चाहते हो इस इंसान से, या आपको करना चाहिए, या अगर उनका थ्रॉट चक्र क्लोज्ड है तो आपको बोलना चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन आपका है कि आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, एक न्यू स्टार्ट चाहिए। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको बैलेंस चाहिए, लेकिन पेशेंस से काम रखना पड़ेगा। अगर तो आपको पास्ट वाले लवर का भी वेट है और आपको यकीन है कि वो इंसान वापस आएगा, तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान से आप डील कर रहे हो उनका थ्रॉट चक्र क्लोज्ड है, वो आपसे बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या उनका फोकस कहीं और है, या आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है अगर आप दोनों की यूनियन में आना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आपकी जो है वो फाइनेंसेस में शुरू होने वाली है। ठीक है, इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, इट्स अ न्यू क्रिएटिव इंडेवर, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन वर्क, जो आपकी टोटली लाइफ को चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है इस वक्त बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पेन है सिचुएशन में, चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, आपको डिसीजन लेना है कि करना क्या है, किधर जाना है, कैसे अपनी लाइफ को क्रिएट करना है। तो ये जो चीज़ें भी हैं यहाँ पे 2 एसीज़ हैं, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यहाँ पे पेशेंस का बोला जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं, विद इन 1 मंथ और 2 मंथ या 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में टोटल चेंज आने वाला है। ठीक है, स्पेशली इन आई एम सेइंग समर सीज़न, काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि दिस इज़ अ वाटर, समर सीज़न में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ लोगों की ऑटम सीज़न में आपको जॉब मिलेगी, या ये लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या रिकनसाइल करने वाले हो आप। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आपको वेट और करना पड़ेगा मज़ीद। अगर ये चीज़ें अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, अभी भी आपसे वेट नहीं हो रहा, तो ये आपको पेशेंस से ये चीज़ मिलेगी जो आपको रिवार्ड मिलना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये फ्रूट्स हैं, तो ये ऐसी चीज़ें क्रिएट नहीं होती हैं जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपके अकेले करने से, हिम्मत करने से, या बोलने से, या एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा जब तक दूसरी तरफ से भी एफर्ट नहीं होगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में आपको मज़ीद क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाट एंजल वांट टू से टू यू। ओके, फ्रॉम दिस टूल ऑफ ओरेकल्स कार्ड कि क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। वी हैव ल्यूमिनेसिटी, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ में खुद ये चीज़ें आप बहुत ही लवली फील करने वाले हो, और आपको खुद को अपने आप को ट्रेजर करना चाहिए। आपको अपने आप को पहले चूज़ करना चाहिए, चाहे आप लड़की हो या लड़का। ठीक है, आपको अपने आप को अपने आप से प्यार करना चाहिए। दिस इज़ लाइक अ सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव में ग्लो करते हो तो हर चीज़ आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाती है। जो लोग ऑलरेडी सेल्फ लव में होंगे उनको समझ आएगी मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि तब आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। ब्लेसिंग्स, लक भी आपकी साइड पे होती है, आप खुद सेटिस्फाइड होते हो अपनी लाइफ में, आप खुद एक पीसफुल जो है सिचुएशन में होते हो। लेकिन जब आप हार्ट अटैक में हो, आप पेन में हो, आप हार्ट ब्रोकन हो, आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी, आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं होगा, उसमें फिर मैनिफेस्टेशंस भी नहीं होती हैं, उसमें फिर चीज़ें क्रिएट नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक कर देती है आपकी मैनिफेस्टेशंस को, आपकी प्रेयर्स को। लेट्स सी मज़ीद आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। आई एम आल्सो सीइंग इन अ स्प्रिंग सीजन, या इस वक्त आप अपने जोबन पे हो, बिल्कुल अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर फाइंडिंग योर इनर पीस, या ये चीज़ आपको करनी है। बस आपका वर्क है इनर वर्क करना, आउटर वर्क करना, अपने आप को हील करना, अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में रखना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ठीक है, और फिर आप क्या होगा, आपको अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है। ज़रूरी नहीं है कि पर्पस सिर्फ लाइफ में लव ढूंढना है, आपको अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है कि आप इस दुनिया में आए क्यों क्रिएट हुए, आपने इस दुनिया में और क्या करना है, वर्ल्ड में किस तरह चेंज लाना है, अपनी एक एज अ पर्सन, आप अकेले एक एज अ पर्सन लाइफ में क्या चेंज ला सकते हो अपनी और दूसरों की। ठीक है, दिस इज़ आल्सो लाइक अ लाइफ पर्पस। आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपना लाइफ पर्पस ढूंढने की ज़रूरत है कि आपको आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ क्या हैं, क्या आपको गॉड ने एक नेचुरल गिफ्ट्स दिए हैं जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। आपको डेफिनेटली सोच समझ के डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ को लेके, अपने कैरियर को लेके, स्टडी को लेके, एजुकेशन के कुछ ऐसे ज़रूरी आपको जैसे यहाँ पे लिखा गया है चॉइसेस एंड डिसीजन। आपको डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और आपको लेने ही पड़ेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते आप उन चीज़ों को, डिले नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ आल्सो लाइक सेल्फ लव,
यू शुड बी ग्लो इन सेल्फ लव, तब आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। लेकिन जो औरतें, जो फीमेल्स डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, या आप मेल भी हो सकते हो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ लव पे है, एनर्जी आपकी नेगेटिव है, आपको लगता है कि कोई आपको आके सेव करेगा, आपको बचाएगा, नो, दिस इज़ रॉन्ग। नोबडी विल कम एंड सेव यू, यू हैव टू सेव योर सेल्फ। ओके, सो जब तक आप अपने आप को सेव नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं करोगे, रिकवर नहीं करोगे, कोई और आके आपको हील नहीं करेगा, कोई और आपके जैसे आप किसी के लिए हेल्प मांग रहे हो, मदद के लिए हाथ मांग रहे हो, कोई नहीं आएगा। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड योर लाइफ पर्पज़। आपको अपने आप को फील कराना है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, आपको अपना पर्पस ढूंढना है, अपने आप से लव करना है, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से निकालना है, इस एनर्जी से निकालना है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। ये एक नेगेटिव एनर्जी है, जिसमें एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, एक पेनफुल एनर्जी है। इससे आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे और कोई आपको आके हेल्प नहीं करेगा। आपको खुद हेल्प करना है, आपको खुद इन चीज़ों से निकलना है, ठीक है? बिकॉज दिस इज़ योर बैटल, दिस इज़ योर बैटल एंड यू हैव टू विन इट। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी ऐसे इंसान के साथ आपकी यूनियन होने वाली है जिनके साथ आपका कोई इशू चल रहा है, नो कम्युनिकेशन चल रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है। आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के साथ यूनियन में आने वाले हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारे लोगों में से आपको थ्रॉट चक्रा, आपको पहले इस इंसान से बात करनी पड़ेगी, आपको इस इंसान के साथ मेंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपका सोल कनेक्शन है, दिल से दिल आपके जुड़े हुए हैं, और आप स्टिल आपको लगता है कि आपका दिल उनके लिए धड़कता है और उनका भी आपके लिए, दोनों म्यूचुअल आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? यू कैन सी दैट दिस इज़ लाइक सोल कॉलिंग। आपको लगता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ये इंसान आपसे अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर एक्स है, किसी और के साथ चला गया है, तो डेफिनेटली इसका मतलब आप एक ऐसे इंसान के पीछे लगे हुए हो, ऐसे इंसान को पाना चाहते हो जो आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, या आपसे बात नहीं कर रहा, या आप में को इग्नोर कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए, आपके लिए ये मैसेज है कि आपको बात करनी पड़ेगी, आपको फर्स्ट मूव करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको इनके साथ लाइफ लाइक ये जो कन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? नाउ लेट्स सी आपके ये पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। आई डेफिनेटली वांट टू सी द लव मैसेजेस। सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट एंजल मैसेजेस। सो लेट्स सी कि एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या है, फाइनली आपके लिए क्या गाइडेंस है एंड पे। वी हैव रिमेन पॉजिटिव, या यही आपके लिए है कि आपको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा और पॉजिटिविटी से ही आपको चीज़ें मिलेंगी, और मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, प्रेयर्स के साथ। एंड वी आल्सो हैव अपॉर्चुनिटी, या आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, पैसों का फ्लो आने वाला है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वर्क के लिहाज से, जॉब के लिहाज से। बट दिस इज़ आल्सो लाइक आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एक न्यू लवर की, या इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, उनसे बात करने की। सो दिस इज़ ऑल इन योर हैंड, ओके? या आपको खुद क्रिएट करनी है ये अपॉर्चुनिटी, या वेट कीजिए, पेशेंस रखिए कि कभी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आपकी लाइफ चेंज होगी। वी आल्सो हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। मैंने आपको बोला था सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऑन अ परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, जो चीज़ आप करना चाहते हो आपको मिलेगी उसमें सक्सेस। एंड डोंट स्टॉप, देयर सेइंग डोंट वेट फॉर एनीवन। आपको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ इज़ अ मूविंग ऑन। सो हमेशा मूव ऑन करते रहिए, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं हो रही, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट द राइट टाइम, लेकिन स्टिल आपको ट्राई करते रहना है, आपको गिव अप नहीं करना, मूव ऑन करते रहना है। कभी तो टाइम सही होगा, और अपनी हेल्थ पे भी आपने इम्प्रूव करना है और अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है। यही इंपॉर्टेंस आपके लिए है। चाहे आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, लव है, कैरियर है, सक्सेस है, या अपने ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो आपका जब अंदर से अपने आप के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, तो बाहर वाले और बाहर वाली दुनिया के साथ भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ओके? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।